तो मूवी के शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम लुइस होता है और लुइस एक फनी नेम होता है। और लुइस की शादी हो जाती है और शादी के बाद उसका एक बेटी पैदा होती है जो कि एक नॉर्मल बात है, लेकिन उस बेटी को कैंसर हो जाता है जिसकी वजह से उसकी कम उम्र में ही मौत हो जाती है। और उसकी मौत को लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा चिंता में रहने लगती है और काफ़ी दुखी हो जाती है। उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि इसे आगे वे एक हॉस्पिटल से बाहर जा रही है और ये टाइम हो सकता है कि लुई इसके उस बेटी की डेथ के बाद का हुआ हो, लेकिन थोड़े टाइम के बाद हमें ये बात पता चलता है कि लुइस की तो अभी तक शादी ही नहीं हुई है और लुइस अभी तक एक सिंगल लड़की है जिसकी कोई भी शादी नहीं हुई है। और जब किसकी शादी नहीं हुई है तो उसका कोई बच्चा भी पैदा नहीं हुआ था और ना ही उसकी मौत हुई थी। उसके बाद फिर हम लोग इसको एक जगह में देखते हैं जो कि स्कूल होती है और वो स्कूल में पढ़ा रही होती है। और यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की है जिसे बहुत सारी नॉलेज पता है और बहुत सारी नॉलेज होने की वजह से यहाँ पे ये सारे लोगों को भी मालूम होता है कि इसके पास बहुत सारी नॉलेज है। और जब लुइस यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही होती है तब इसको मालूम चलता है कि पूरी दुनिया में कुछ एलियंस आ गए हैं और वो एलियंस हर तरफ अफरा तफरी मचा तो नहीं रही है, लेकिन वो एलियंस पूरी दुनिया में फैले हुए और पूरी दुनिया के हर एक कोने हर एक कॉन्टिनेंट में मौजूद है, जिसमें यूके, फ्रांस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और भी 2-3 देश शामिल है। और वो सारे एलियंस से ना ही कुछ कर रहे हैं और ना ही ये कोई हमला कर रहे हैं। वो बस इस पे ये अर्थ पे लैंड करके बस एक ही जगह में खड़ा है और वो स्पेसशिप पूरी तरह से अर्थ में लैंड नहीं किया बल्कि ज़मीन और उस स्पेसशिप में थोड़ा सा गैप अभी भी मौजूद है। लेकिन लोग उसे देख करके काफ़ी ज़्यादा हैरान है और लोगों में काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी मची हुई है क्योंकि उन्हें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता कि ये एलियंस आखिर ज़मीन में क्यों आए, आखिर इनका ज़मीन में आने का मकसद क्या है। अगर इनका मकसद लोगों को मारना होता है तो ये ज़मीन में आके करके लोगों के ऊपर हमला करते, उनके ऊपर और पर बहुत सारे हमले करते, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं करते और लोगों में इसको ले करके काफ़ी ज़्यादा डर और अफरा तफरी होती है। और उसके बाद फिर हम लुइस को देखते हैं जो कि घर में होती है और घर में खाना पका करके चाय पीते हुए न्यूज़ को देख रही होती है। और वो उसमें यही चीज़ को देख रही होती है कि आखिर ये एलियन से ज़मीन में आए कैसे, इनका ज़मीन में आने का मकसद क्या है और आखिर ये लोग चाहते क्या है। उसके बाद फिर अगले दिन हो जाती है और अगले दिन ये वापस जैसे से अपने स्कूल जाती है, लेकिन इस बार उसके स्कूल में कोई भी नहीं होता, कोई ना ही स्टूडेंट होता है और ना ही कोई टीचर मौजूद होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने हर जगह हमें लॉकडाउन लगा दिया हो देता है और इसीलिए वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं होता है। और इसलिए फिर वो अपने टीचर में जाके करके न्यूज़ को देखने लगती है और न्यूज़ को समझने लगती है। और तभी वहाँ पे भी मिलिट्री के लोग आते हैं और मिलिट्री के लोग उससे आके करके पूछने लगते हैं कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो बोलती है कि मैं बस यहाँ पे थोड़ी न्यूज़ ही देख रही होती है। और इसके बाद फिर मिलिट्री वाले लोग कहते हैं कि हम लोगों ने उस एलियन से बात करने की कोशिश की है और ये आपकी तुम काफ़ी इंटेलिजेंट हो और इसलिए हम तुमसे इस बारे में बात करने के लिए आए हैं। हमने उन एलियंस को कुछ अपनी बातों को बताया है और उन्होंने भी रिटर्न में हमें कुछ जवाब रिकॉर्ड करके दिया है, लेकिन उन्होंने जो जवाब हमें रिकॉर्ड करके दिया है उसी लैंग्वेज को हम नहीं समझ सकते। और एक फारसी लैंग्वेज में हमने उससे बात की थी और बदले में जो लैंग्वेज से उन्होंने हमें बताया है तो वो लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आती है, क्योंकि वो हमारी दुनिया की लैंग्वेज है ही नहीं। और इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम इस लैंग्वेज को सुन करके कुछ बताने की कोशिश करो। तो फिर वो भी उस लैंग्वेज को सुनती है, लेकिन उसे भी इस लैंग्वेज के बारे में ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है, बल्कि कुछ भी समझ में नहीं आता है। और इसीलिए वो भी इस लैंग्वेज के बारे में कुछ भी बताने से मना कर देती है। इसके बाद फिर ये कहती है कि लेकिन
ये न मैं आपको इसके बारे में और कुछ बता सकती हूँ अगर आप मुझे उस जगह पे लेकर के जाए जहाँ पे वो सारे एलियंस मौजूद है। तो इस पे वो मिलिट्री वाले लोग मना कर देते हैं क्योंकि ये लोग उसे उस जगह पे न ये ले जाना चाहते थे जहाँ पे एलियंस है और वहाँ पे उनसे बातचीत हो रही है और इसी लिए वो लोग उसे मना कर देते हैं। और फिर देखते ही देखते रात हो जाती है और रात में फिर वो लड़की अपने घर में चाय पी रही होती थी और तभी उसके दरवाज़ा में टुक टुक होती है और वही मिलिट्री के लोग वहाँ पे आए होते हैं और वो मिलिट्री के लोग वहाँ पे करके उसे एलियन वाली जगह में ले जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और उसे उस एलियन वाली जगह में ले जा करके बातचीत करवाने के लिए ले जाते हैं। और वहाँ पे वो एक और लड़की से मिलती है जिसका नाम कुछ और हो देता है और ये वहाँ पे उसके साथ काम करेगा और उसकी हेल्प करेगा इस लैंग्वेज को समझने में। वो असल में एक बायोलॉजिस्ट होता है और उसे इस दुनिया के लैंग्वेजेस के बारे में उसको बताने में हेल्प करेगा।